गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आरोग्यम मंच पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और मैं आज डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। किस तरह से हमें डिजीजेस से, किस तरह से हमें बीमारियों से बचना है। तो सबसे पहली बात जो होती है बीमारी में बचने के लिए वो होता है प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन। सबसे पहला लेवल जिसको कहते हैं। इसमें अभी पॉपुलेशन पे, अभी लोगों पे कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं आया। जैसे कि बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो हमारे एडल्टहुड में होती हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तब होती हैं। तो हमने बच्चों को ही एक बात सिखाई कि भाई बच्चों, आपको स्मोक नहीं करना है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है, आपको एक्सरसाइज करनी है रेगुलर। तो हमने रिस्क फैक्टर ही डेवलप नहीं होने दिया, उनके पास कोई रिस्क फैक्टर था भी नहीं और हमने रिस्क फैक्टर डेवलप होने भी नहीं दिया। तो जो भी हमने एक्शन लिया है रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले, दैट उस लेवल पे अगर काम करते हैं तो उस लेवल को कहते हैं प्रिमोडियल प्रिवेंशन। तो ये सबसे अच्छा लेवल होता है प्रिवेंशन का, बीमारी से बचने के लिए सबसे अच्छा लेवल है कि हमने बीमारी का बचाव वहां से शुरू कर दिया जब कोई रिस्क फैक्टर था ही नहीं। अब क्या होता है, अब उसके बाद रिस्क फैक्टर आ गया, मान लिया कोई मोटा हो गया, तो ओबेसिटी एक बहुत बीमारी का बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो इसके अलावा हमारी फैमिली हिस्ट्री में मान लिया शुगर आ गई, बीपी आ गया, हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को बीपी की बीमारी आ गई। तो हमें क्या करना है, हमें चीनी कम खानी शुरू कर देनी है, एक्स्ट्रा शुगर नहीं लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट को कंट्रोल करके रखना है। तो मान लिया चाय पीते हैं तो चाय में एडिड शुगर नहीं डालनी है, बीपी आ गया है तो एडिड सॉल्ट नहीं लेना है। तो इस लेवल पे अगर हम काम करेंगे तो इसको कहते हैं प्रिवेंशन एट द प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जिसमें रिस्क फैक्टर तो आ गया लेकिन बीमारी नहीं आई। अब हम बीमारी से बचने के लिए हमने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया जिससे हम बीमारी से बचे रहें। तो इसमें हमें मेरे ख्याल से मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, तो इस चीज को जरूर बताइएगा कि चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं। तो इसके बाद जो एक चीज और आती है कि जैसे बचपन में हमें वैक्सीनेट किया जाता था, तो बच्चों को वैक्सीनेट कराते हैं, तो वो भी एक देखा जाए तो प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है कि बीमारी नहीं आई थी लेकिन बच्चों में डिजीजेस होने का रिस्क होता है। तो हमने वो वैक्सीनेशन दिया और वैक्सीनेशन हम सब लोग दिलवाते हैं बच्चों को। इसी तरह से इम्यूनाइजेशन होता है बहुत सारी बीमारियों का, एडल्टहुड में होता है कि मान लिया कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है जिसकी प्रतिरोध शक्ति कम है, जैसे शुगर वाले पेशेंट में पहले भी बताता था, बीपी हाई वाले पेशेंट या जिनको क्रोनिक डिजीजेज हैं किडनी की, लीवर की, तो वो सब इन्फेक्शन से प्रोन होते हैं तो उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगती है। या कोई किडनी का पेशेंट है उसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी लगाते हैं आजकल। तो वैसे मेडिकल स्टाफ और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट सब में ही किया जाता है, बच्चों में भी किया जाता है। तो ये वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, और आपने अपनी डाइट से अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर ली, अभी आपको बीमारी नहीं थी लेकिन रिस्क फैक्टर था, तो इस प्रिवेंशन के लेवल को कहते हैं हम प्राइमरी प्रिवेंशन। तो देखा जाए तो प्रिमोर्डियल भी प्राइमरी प्रिवेंशन का ही पार्ट है। तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो होते हैं ये सबसे अच्छे होते हैं कि प्रिमोर्डियल और प्राइमरी पे काम कर लिया, अभी बीमारी नहीं आई थी, बीमारी से बंदा बचा रहेगा। तो हमें हमेशा टारगेट रखना है कि जब जब हम बीमार नहीं हुए हैं या हम रिस्क फैक्टर है या नहीं है, हमें सब अच्छे काम करते जाने हैं। कि जो जो अच्छे काम मैं बार बार रिपीट करता हूँ और मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताए थे कि हमें अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है और अपने डाइट को भी चेंज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद बात आती है कि अब बीमारी आ गई लेकिन हमें पता नहीं है। तो क्योंकि जैसे कि सपोज मैं बताऊं आपको, पेशेंट आता है कहता है किसी को सर्दी खांसी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, आपने रूटीनली हमने उसका बीपी चेक किया, उसका बीपी हाई आ गया। अब बीपी हाई आने के बाद हमने उसको कहा कि भाई आपको बीपी हाई आ गया है, वो फिर से फॉलोअप में आपके पास आया, फिर से बीपी हाई आया। तो मतलब बेसिकली वो हाइपरटेंसिव हो गया। या हमने रूटीन टेस्टिंग करी, बंदे की शुगर ज्यादा आ गई और वो डायबिटिक हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि मेरे को शुगर है या मेरे को बीपी हाई है या मुझे कोई भी बीमारी है। तो अब बीमारी तो आ गई लेकिन वो नहीं जानता था। अब क्या करना है, हमें बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ा हमने, क्योंकि हमने उसका टेस्ट कराया, हमें थोड़ा सा डाउट लगा या हमने रूटीन टेस्ट कराया, तो हम उसको बीमारी आई, हमने बीमारी का इलाज करना शुरू कर दिया। तो इस चीज को कहते हैं हमने अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उसको देना शुरू कर दिया। तो इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन को कहते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो तीसरा लेवल हो गया। पहला प्रिमोर्डियल, दूसरा प्राइमरी, तीसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी पे काम करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है प्राइमरी से, क्योंकि पहले तो कुछ लग ही नहीं रहा था,
कोई खर्चा नहीं लग रहा, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा से एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन अब बीमारी आ गई, या हो सकता है पहले आपने वैक्सीन लगवाई, बहुत नॉमिनल सा खर्चा हुआ एक बार वैक्सीन लगवाने में, लेकिन आप उस बीमारी से पूरी उम्र बचे रह गए। लेकिन अब आपको बीमारी आ गई है तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया, क्योंकि बीमारी का इलाज कराना पड़ रहा है, कि शुगर हो गई तो शुगर की दवाई लेनी पड़ रही है, लेकिन अब उसको हमें कंट्रोल करना है। वो काम तो करनी है जो प्राइमरी पे हम कर रहे थे, लेकिन अब हमें दवाई भी लेनी है। हमने डायग्नोसिस बनाया और अब जल्दी से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। अब इस लेवल पे काम करने का क्या फायदा है कि हम अगले लेवल पे जाने से बच रहे हैं, हम कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं पूछ रहे हैं। हर बीमारी का आगे एक कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इस लेवल पे काम करने में एक चीज और आती है कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी डेवलप हुए हैं। जैसे फीमेल में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, पैप स्मीयर किया जाता है रूटीनली। बंदा वैसे अपेरेंटली हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, नहीं लग रही है, लेकिन बीमारी है। ऐसी कुछ कैंसर की स्क्रीनिंग्स होती हैं जिनमें कोई शुरू में फीचर्स नहीं आते, लेकिन उनको वो बीमारी हुई भी होती है। तो जैसे मैमोग्राफी होती है, फीमेल की ब्रेस्ट में थोड़ी बहुत उन्हें पेन हो रही है, मैमोग्राफी कराई, कैंसर आ गया, अर्ली डायग्नोसिस बन गया, ट्रीटमेंट हो गया, बंदा ठीक हो गया। इसी प्रकार मेल में भी होता है कि प्रोस्टेट कैंसर का, पीएस से बहुत सारे स्क्रीनिंग हो सकती है बॉडी की, जो एक एज के बाद आप अलग अलग लेवल पे करा सकते हैं। और अब इसके बाद वाला, जब आपको बीमारी भी हो गई, हमने अगर अर्ली ट्रीटमेंट नहीं लिया, अब सबसे लेट, अब कॉम्प्लिकेटेड स्टेट आ गई, मान लिया उस पे काम करना सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। उसको कहते हैं हम टर्शरी लेवल प्रिवेंशन का। उसमें क्या प्रिवेंट करते हैं? अब बीमारी तो हो चुकी है, हमने अर्ली इंटरवेंशन नहीं लिया, हम जल्दी नहीं समझे, हमने जल्दी उसको डायग्नोज करा लेकिन इलाज नहीं लिया, या डायग्नोज ही नहीं करा, या पहले की तो बात ही छोड़ दो कि हमने रिस्क फैक्टर होने से पहले काम करना शुरू किया था या नहीं, रिस्क फैक्टर के बाद हमने काम करना शुरू किया था या नहीं, हमने तो बीमारी होने के बाद भी काम नहीं किया, या हमें नेचुरली कुछ पता ही नहीं चला, हम अवेयर ही नहीं थे और हम उसमें कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में पहुंच गए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि शुगर थी और हम शुगर और बीपी के कारण किडनी फेलियर पे पहुंच गए। तो अब हमारा क्या टारगेट रह जाता है कि अब शुगर भी हो गई, बीपी भी हो गया, अब थोड़ा सा हमारा गैंग्रीन फुट, मान लिया डायबिटिक फुट हुआ, हमें पैर में थोड़ी सी दिक्कत आई, तो हम अब उस लेवल पे काम करते हैं कि हम कम से कम उसकी डिसेबिलिटी को लिमिट कर दें, कि अगर उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कि एम्पुटेशन की जरूरत पड़ रही है, तो हम एम्पुटेशन उसका कम से कम करें, या सर्जरी में अगर अंगूठे का गैंग्रीन है तो उसका पैर बचा लें। तो वो लेवल और एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन उसमें यह है कि हम उसको और प्रिवेंट, उसकी जान बचाएं और उसको जितना हो सके रिहेबिलिटेट करें, मतलब उसको इतनी हिम्मत प्रोवाइड करें कि वो अपनी लाइफस्टाइल जितनी बेटर तरीके से जी सकता है जी जाए। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि आप लोगों को, सबको जो काम करना है वो प्राइमरी लेवल पे ही काम करना है। प्रिमोर्डियल लेवल पे कर लें तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर हैं भी तो प्राइमरी लेवल पे काम करना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और आगे शेयर भी करना है। थैंक यू, बाय बाय।